जी नमस्कार। हमारे साथ में ये गोल्डन कुमार समाज सेवी, जिन्होंने अभी तक के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि आरोप लगाए हैं। आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा, पेपर अखबार में भी देखा होगा, और बहुत सारे लोगों ने इनको हो सकता है कि भाई चेहरे भी पहचानते हैं। आज हमारी मुलाकात फिर इनसे हो गई है और हम जानते हैं कि ये जो आरोप लगाते हैं, इनका आरोप निराधार होता है या कोई इसका ठोस आधार भी होता है। किसी व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाना यह बहुत सरल होता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मगध रेंज के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा जी से संबंधित है, जिनके ऊपर इन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं जिसको सत्य कर पाना, सत्य साबित कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। गोल्डन जी, आपको क्या लगता है, आप जो ये आरोप लगाए हैं? सबसे पहले आपका ट्रू न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गोल्डन कुमार है, मैं राष्ट्रीय दलित, मैं एक समाज सेवी हूँ, मूल निवासी 85% संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं पूरे बिहार के और झारखंड का मैं एक शोषित, पीड़ित, वंचित का मैं लड़ाई लड़ता हूँ, पुलिस हो या पब्लिक हो। ये लड़ाई आप पैसा से लड़ते हैं कि फ्री में लड़ते हैं? ये मैं निस्वार्थ लड़ता हूँ। किसी कोई पीड़ित हो या शोषित हो, वंचित हो, एक चाय का भी हम पर जिस दिन आरोप लगा देगा उस दिन मैं लड़ाई लड़ना छोड़ दूंगा। ये भी तो होता है कि आरोप लगाने से पहले लोगों को कह देते हैं, पैसा लेते हैं, कह देते हैं कि मत कहिएगा, लोग ऐसे भी होते हैं। मौखिक नहीं, जैसे हम भी अभी अब कहें कि हमसे नरेंद्र मोदी जी यदि 2 करोड़ रुपये मांग लिए हैं तो क्या मान लीजिएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। तो कोई लिखित या वीडियो, ऑडियो साबित करते हुए यही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आईपीएस अमित लोढ़ा पर आप इल्ज़ाम लगा दिए, आरोप लगा दिए, आपके पास क्या आधार है, क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण है? मैं ये कभी नहीं कहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। मैं जितने भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं आईजी अमित लोढ़ा साहब पर जो हमने आरोप लगाया है, हमारा आरोप कम है, एविडेंस बहुत ज़्यादा है। और ये पदाधिकारी, आप हमको ये बताइए, आपके पास में पैसा लेते हुए का वीडियो है, फोटो है, कौन सा दस्तावेज है बताइए? उससे भी ज़बरदस्त दस्तावेज है, मैं बता तो रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए। आप ऐसा चिल्ला रहे, लग रहा है कि अमित लोढ़ा आपको। अरे भाई, तो अमित लोढ़ा हमको नहीं भेजे, हम किसी को भेजने से नहीं आते हैं। हमको तो ये लग रहा है कि आप जो इतना समाज सेवा का भूत आपके ऊपर सवार है, तो हमको तो लग रहा है कि हम लोग तो रामायणों में पढ़े हैं कि सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो आप बिना स्वार्थ के ये पूरा समाज सेवा का भूत आप कहते कि पूरा हम बिहार के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आखिर बिना स्वार्थ के आप क्यों लड़ रहे हैं? हमको तो आईपीएस अमित लोढ़ा नहीं भेजा है, लेकिन आप ही हमको ये बताइए कि आप बिना स्वार्थ के कैसे लड़ाई? हम बिना स्वार्थ की इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे ये जो भगवानों के भगवान जो हमारे बाबा साहब हुए, उनको क्या स्वार्थ था? पहले आप बताइए ना, हमारे बाबा साहब क्यों लड़ाई लड़ रहे थे समाज के? बाबा साहब समाज की लड़ाई स्वार्थ में नहीं लड़ते थे, ये बात सत्य थी, लेकिन क्या आप अपने आप को बाबा साहब समझते हैं? मैं बाबा साहब तो नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं कट्टर एक अम्बेडकरवादी हूँ। और अम्बेडकरवाद एक ऐसा जड़ी बूटी है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो पिएगा वो जितना भी जिसके अंदर रोग होगा सब निरोग हो जाएगा। तो मैं बाबा साहब का जड़ी बूटी पी लिया हूँ और मैं निरोग हो गया हूँ। और बात रहा आईपीएस अमित लोढ़ा साहब का, तो कार्रवाई उन पर हो रहा है और दर्द आपको हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। नहीं, सुनिए ना सर, दर्द हमको नहीं हो रहा है। हम तो जानते हैं कि जो कोई भी गलत करेगा तो उसके साथ में ये होना है, इसलिए दर्द हमको नहीं हो रहा। हम इस बात को जानते हैं कि सच्चाई सामने आना चाहिए। मेरा सुन तो लीजिए, लग रहा है कि अमित लोढ़ा साहब को समझा के भेजेंगे, उसको बोलना ही नहीं देना। हमारा का नाम है कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मैं जितना भी आरोप लगाया हूँ और जो हम कह रहे वही सही नहीं माना जाए। मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक चिट्ठी लिखा हूँ और उसके संबंधित हमसे एफिडेविट भी मांगा गया है, और मैं एफिडेविट भी दिया हूँ। अगर मेरा एक भी आरोप गलत निकले तो हम पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर सही निकले तो आईजी अमित लोढ़ा साहब को बर्खास्त करे। सबूत हमारे पास है, इसलिए कि चिट्ठी में लिखा था उस समय बहुत गंभीर था ही हमारे पास एविडेंस। अब उससे भी ज़्यादा और एविडेंस हमारे पास आया है। उनका ढेर सारा लड़की के साथ फ़ोटो आया है, हीरो के साथ फ़ोटो आया है, हीरोइन के साथ फ़ोटो आया है, वो जो फिल्म जो बना रहे हैं उसका भी कुछ डाटा हमारे पास आया है। उनकी पत्नी के नाम से 2 करोड़ रुपए जो शेयर बाजार में चल रहा है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से आप उनको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, यही ना आपका कहना है? जैसे हमारा कहना है साहब कि ये गरमजरुआ ज़मीन जो होता है, गरमजरुआ ज़मीन 3 तरह का होता है। एक गरमजरुआ होता है, दूसरा माली गरमजरुआ होता है, तीसरा आम गरमजरुआ होता है। और गरमजरुआ ज़मीन जो होता है वो भूमिहीन के लिए होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमिहीन को दिया जाता है उसको रहने के लिए, ना कि बेचने के लिए। आप
बताइए ना काहे ला ना ना ना, ठीक है, उसको रहने के लिए दिया। रहने के लिए दिया जाता है। तो फिर अमित लोढ़ा साहब कौन यही कानून पढ़ के आए थे कि उसको बेचवा दिया और रजिस्ट्री भी करा दिया, केस को ख़त्म भी कर दिए। तो वो करवा दिए। भूमि रजिस्ट्री से संबंधित जो बातें होती है, मेरी बात सुनिए ना, मेरा सुनिए, पहले सुनिए ना हमारी बात सुन लीजिए। अरे हम तो आपका हमेशा सुने, पहले हमारी बात सुने। नहीं, वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि भूमि रजिस्ट्री से संबंधित उनका रोल उसमें क्या हो सकता है? रजिस्ट्री जो भूमि का होता है उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो कैसे करा देंगे भाई? मेरा कहना है कि एक भू माफिया जो किट्टी नोमानी जी जो हैं, वो एक भू माफिया हैं और बहुत बड़ा जाली आदमी है। उनके पास 4 गो वीज़ा भी है उनके नाम से, और उस वीज़ा के भी डाटा हमारे पास है। कभी कराची के कहते हैं, कभी अमेरिका के कहते हैं, कभी इंडिया के कहते हैं, कभी विदेश के कहते हैं। तो उन्होंने ज़मीन वहाँ जितने भी SC ST समाज के वहाँ के लोग थे, भूमिहीन लोग, सबको डरा कर, धमकी देकर और ज़बरदस्ती वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिए। अपने नाम पर के मतलब किट्टी नमानी जी की रजिस्ट्री करा लिए। उसके बाद ये मामला जब हाईलाइट हुआ, तो मामला हाईलाइट होने के बाद एक वहाँ के राजस्व कर्मचारी थे, उनको पता चला, तो उन्होंने FIR किया। तो थाना से लेके ADG पारसनाथ सर तक उन पर गिरफ्तारी का आदेश, वारंट सारा चीज निकाल दिया। जी, आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति, हमको ये को बात बताइए कि जब वो रजिस्ट्री हो गया तो रजिस्ट्रार जो है उसमें तो रजिस्ट्रार की भी गलती है। वो रजिस्ट्री कैसे कर दिया? उसका तो कुछ एविडेंस होना चाहिए ना जी कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है कि नहीं है, बिक्री के लायक है कि नहीं है। और आप एलिगेशन लगा दिए हैं IPS अमित लोढ़ा पर, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ तो आप नहीं लगाए हैं। सर IG अमित लोढ़ा साहब जो हैं वो IPS कम और सेटिंगबाज ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए सेटिंगबाज ज़्यादा है कि हमारे अमित लोढ़ा साहब से भी कितने बार मुलाकात हुई है। अच्छा। अमित लोढ़ा साहब हमको कितने बार खरीदने का प्रयास भी किए हैं। आपको खरीदने का? हमको खरीदने का प्रयास भी किए हैं। अच्छा, तो आप नहीं बिके? हमको डराने का भी प्रयास किया अच्छा, है। आप नहीं बिके? अम्बेडकरवादी का भी 3 मिशन है। कितना में खरीद रहे थे? अरे वो हम उनको साफ बोल दिए कि आप दुनिया के सब खुशी भी हमको दे दीजिएगा, तो मैं ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, मैं ना डरूंगा। आप ये जो बोल रहे हैं ये पुनः एक निराधार चीज़ है। जो व्यक्ति अमित लोढ़ा के बारे में आप नहीं जानते होंगे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। छात्रों को गया में कितने छात्रों को मदद किए हैं, इसका हमारे पास में उसका एक माने लिमिट नहीं है। और बहुत सारे लोगों को कितना मदद करने वाले हैं, ये पर्सनली आप, चूँकि आप उनको क्रिटिसाइजर हैं, आप तो उनके विरोधी, आप विरोध करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं। और IPS अमित लोढ़ा साहब जो है ना, उनके इतना भ्रष्ट, उनके इतना करप्ट, उनके इतना जातिवाद और उनसे बड़ा कोई घुसखोर कोई हो ही नहीं सकता। इसके विषय में एक बिंदु नहीं है। जातिवाद कैसे बता दिए? जातिवाद के मतलब? जातिवाद इसलिए ये है कि इनके जितना साल तक कार्यकाल रहा गया में, इनका डाटा निकाल के देख लिया जाए कि SC ST OBC और मुस्लिम समाज को अफसरों को चुन कर सस्पेंड करना, रिलीज करना, तबादला करना, केस करना, बहुत तरह के साजिश षड्यंत्र रच के बर्खास्त करवाना और पैसा लेकर। तो ये तो डिपार्टमेंट में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में अगर मान लेते हैं कि आप ही कोई थानेदार रहेंगे तो आपके कौम के लोग जाते हैं तो आप उनको मदद करते ही करते हैं। सब कोई ऐसा कर रहा है। तो हमारा कहना, प्रत्येक थाना में, कोई भी थाना में जाइए तो कौन थाना ऐसा है जो नहीं कर रहा है? कौन SP है जो ऐसा नहीं कर रहा है? कौन पदाधिकारी है जो नहीं कर रहा है? तो सब जगह कर रहा है। तो हमारा कहना है सर कि फतेहपुर थाना है, वहाँ के संजय कुमार कोई हैं, संजय कुमार थाना अध्यक्ष शायद वहाँ के थे। तो एक गलती से कहिए या अनजाने में कहिए या ये SI वगैरह, दरोगा, मुंशी वगैरह के लापरवाही के कारण कहिए, उनसे एक मिस्टेक हो गया कि सनहा दर्ज कर दी। तो वो एक सनहा दर्ज किए, वो कानून गलती किए, तो उनको सस्पेंड किए। यहाँ तक सही है अमित लोढ़ा साहब के। तो सेम वैसा ही 4-5 मामला नबीनगर थाना में भी हमारे जो पुलिस निरीक्षक सर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह थे, वो 4-5 सनहा दर्ज किए, जिसमें 2 मेरे पास पुख्ता सबूत स्टेशन डायरी के साथ मैंने अमित लोढ़ा साहब को गुहार लगाया। तो जब संजय कुमार को एक बार सस्पेंड किए तो इनको 2 बार सस्पेंड होना चाहिए था। तो यहाँ सस्पेंड ना करके 50 लाख रुपए लेके मैनेज कर लिए। तो भाई साहब, आपके तो ADG साहब जो हैं वो आपके पास में, आप उनके पास में जाते हैं, ये भी अम्बेडकरवादी आदमी हैं, ये भी बहुत काम के हैं, तो फिर वो शैलेंद्र सिंह के मामला इनके पास क्यों नहीं लाया? हमारे ADG साहब जो हैं कमज़ोर वर्ग के, अनिल किशोर यादव सर, इनके इतना ईमानदार और इनके इतना दबंग और इनके इतना बोल्ड ना कोई पूरे इंडिया में, मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि इनके बाद ही कोई IPS होगा। ये इनको, इनसे भी मैं गुहार लगाया हूं और इन्होंने हमको आश्वासन भी दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया में कोई IPS या IAS से न्याय मिले या ना मिले, अनिल किशोर यादव सर एक ऐसा IPS है कि चुन के आवेदन को कार्रवाई करते हैं और सही को सही, गलत को गलत न्याय दिलाने का काम करते हैं। और अब आपको तो भाई न्याय तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला मैटर जो है अमित लोढ़ा वाला मैटर, तो यहाँ आप लाए अमित लोढ़ा साहब को वही छोड़िए ना। अमित लोढ़ा साहब इतना भ्रष्ट है कि 2.5 कुंटल गांजा चुरा के बेच दिए।
हम गांजा चुरा करके कैसे बेच देंगे? गांजा चुरा के इसलिए भेज दिया कि जनवरी में गांजा थाना अध्यक्ष अच्छा, एक बात ये बताइए, आप इस बात को कहते हुए बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मतलब इस खुशी का कारण खुश क्या? नहीं है, हम खुश इसलिए है ना कि आईपीएस एक अधिकारी होकर दारू चोरी करवाना, गांजा चोरी करवाना और करोड़ों रुपए लेके, यानी कि कानून इनका रखेल है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कितना बेशर्म की बात है कि वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अमित लोढ़ा साहब, एसपी साहब कांतेश कुमार मिश्रा जो सर हैं हमारे जिला के एसपी साहब, थाना अध्यक्ष पर एफआईआर हुआ। हमने पहले तो एफआईआर ही नहीं हुआ था। अमित लोढ़ा साहब और एसपी साहब तीनों मिलकर बांट लिए थे 35 लाख रुपए। तो फिर जब थाना अध्यक्ष सस्पेंड किए तो हमको पता चला कि ऐसा सब बात है। हमने यहाँ से दिल्ली तक मैंने मेल किया चिट्ठी, उस पर कार्रवाई हुआ। तो थाना अध्यक्ष पर एफआईआर क्यों, अमित लोढ़ा एसपी साहब पर क्यों नहीं? तो देखिए, आप घुमा फिरा करके फिर वही अमित लोढ़ा पर ही आप आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है। एक होता है ना कि कैसे किसी व्यक्ति के साथ में एक आदमी उस भावना से ग्रसित होता है कि वो अच्छा भी करेगा तो भी उसमें कमी को निकालना ही निकालना है, और इस प्रकार की एक एलिगेशन होता है, एक टारगेट किया जाना। आप टारगेट कर रहे तो हैं। जब हम बता रहे हैं कि थाना अध्यक्ष पहले बेकसूर थे, हाँ। वो 10 दिन के लिए सस्पेंड किए गए, उनको फिर हमारे एसपी साहब रिलीज भी कर दिए। हमने जब ये गुहार लगाया तो फिर थाना अध्यक्ष दोषी किसे मिल गए। जब थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए तो फिर आईजी साहब, एसपी साहब को क्यों बचाया गया? इसलिए बचाया गया कि ये फॉरवर्ड्स हो जाती है कि है फेसबुकिया हीरो अपने आप को कहते हैं अमित लोढ़ा साहब। अमित लोढ़ा साहब के, अमित शाह जो हैं ये शायद गृह मंत्री क्या हैं भाजपा के, उनके साथ फोटो हमारे पास है। अगर कहिए तो अभी देख लीजिए। देखिए, आईपीएस और ये इतना ही नहीं, ये दुष्प्रचार करते हैं कि राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हमारे रिलेशन है, और ये अमित शाह जो हैं मेरा बहुत क्लोजली हैं, गुड फेथ है, और हमको कोई भी दुनिया की ताकत मुझे कुछ नहीं कर सकता है। और मेरा ही आवेदन पे आपको पता होगा, आप ही न्यूज़ चलाए थे, याद है कि मैं जब आरोप लगाया था तो उनको मुख्यालय क्लोज किया गया था। उसके बाद फिर एक और आवेदन, फिर गुहार लगाया तो ये आर्थिक आपराधिक इकाई में एक टीम गठित हुआ था जो हमको बुला के इंटरव्यू लिया। गोल्डन जी, हमको शॉर्ट में आप ये बात बताइए, जब जरूरत पड़ेगा क्या आप एविडेंस देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, और मेरा एविडेंस अगर गलत निकले तो हम पर भी कार्रवाई हो। आप देख रहे थे ये गोल्डन कुमार है, और मैं इतना ही नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, मैं हथजोड़ी विनती करना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ईमानदार हैं, वो एक बहुत अच्छे बिहार के मुखिया हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाह रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा दे, और जितने भी भ्रष्ट, करप्ट, घूसखोर, जातिवाद, वो आईएएस हो कि आईपीएस हो या कोई पब्लिक हो या पुलिस हो, मैं सबको चुन चुन कर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी पहुंचाने का काम करूंगा, निडर, निष्पक्ष, निस्वार्थ। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा है। मैं अभी तक जितने भी चिट्ठी दिया हूँ सब पे कार्रवाई भी हुआ और हमको सुरक्षा मुहैया करा। और लेकिन आईजी अमित लोढ़ा साहब के जितने भी गुट के आईएएस आईपीएस लोग हैं सब हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आईजी अमित लोढ़ा साहब, हमारी मैडम ये जो कहती हैं लेडी दबन सिंह, हम शायद सुने होंगे, एसएसपी हरप्रीत कौर जो हैं उनका भी मैं काला चिट्ठा खोला हूँ। एक SC ST हत्या हुआ था, उसमें 30 लाख रुपए लेकर सबको नाम निकाल दिए। उनसे पहले ईमानदार और दबंग एक SSP साहब आदित्य कुमार सर थे, वो सब ट्रू करके आए हैं। और इन्होंने क्या किया कि पैसा लेकर फिर से जाँच करके और उसने केस को 15 के नाम निकाल दिया। SSP मैडम भी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है, SP साहब कांतेश कुमार मिश्रा सर भी हम पे हाथ धो के पड़े हैं, शैलेंद्र सिंह भी हाथ धो के पड़े हैं, और इनके संपर्क में जितने भी मिनिस्टर मंत्री हैं सभी लोग हाथ धो के पड़े हैं। हमारे साथ किसी भी तरह के अगर घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार हमारे जितने के नाम बताए ये सारे लोग होंगे। और हमको एक साजिश और षड्यंत्र ये भी हमको सुनने में आ रहा है, लोगों में चर्चा है कि अवैध बंदूक, अवैध शराब, चरस, अफीम या नक्सली में इसको नाम डालकर जेल भेजा जाए। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। अमित लोढ़ा साहब अपना कान के दोनों सुराख खोल के सुन लेवे। मैं न झुकूँगा, न बिकूँगा, न डरूँगा। इन लोग के बर्खास्त कराने के लिए हमको दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, और मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे सरकार सुरक्षा मुहैया जल्द से जल्द कराए, और मैं चुन चुन के IAS IPS को मैं एविडेंस देता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ते जो है कांटों से भरा हुआ है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है जो इस प्रकार के काम को करे। बावजूद इसके इनके मन में जोश है, जुनून है और समाज सेवा का भूत सवार है। ये मैंने प्रयास किया है कि इनके अंदर में जो भी चीज़ें हैं, जो वास्तविकता है वो बाहर निकले, एक बिंदु पर खास करके कि इनके पास में सबूत है या नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि हमने एफिडेविट करके भी दे दिया है कि अगर हमारी बातें असत्य पाई जाएगी तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और किया जाए। अब अगर मेरी बात सत्य पाई जा रही है
तो अमित लोढ़ा को बर्खास्त किया जाए और उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। मैं भी यही मांग करता हूँ, निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का ये वीडियो को समाप्त करते हैं और सरकार से मैं गुहार लगाऊंगा कि इनकी बात को सुन करके ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में इनकी लड़ाई अगर बिहार की कल्याण के लिए है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, तो इनको निश्चित तौर पर सुरक्षा मुहैया कराया ही जाना चाहिए। अब अगर सरकार नहीं कराती है, इसका मतलब साबित होता है कि सरकार ऐसे समाज सेवी को सुरक्षित नहीं रखना चाहती है।